दूसरा कोरिन्थियन 5:18। सब लोग मेरे साथ हैं? जागृत हैं सब लोग? मेरे साथ बोलेंगे, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। खुद उसने हमारे साथ मेल मिलाप किया मसीह के खून के द्वारा। जो हम उससे दूर थे, हम उसके विरोधी थे, हम उसके दुश्मन थे, प्रभु हमसे दूर, हम उनसे दूर थे, लेकिन मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया और उसी ने हमको यहाँ पे कलीसिया में, दुनिया में मेल मिलाप करने की सेवा दी है। हमारी आंखों को खोल दीजिए पिता, ताकि हम इस सेवा को समझ सकें। परमेश्वर, हम समझ सकें कि कलीसिया में आपने हमें क्यों रखा है, क्यों हमें कलीसिया दी है, कलीसिया की क्या अहमियत है। प्रभु, हमारा काम क्या है कलीसिया के अंदर। इतना सौभाग्यशाली काम हमें कैसे दे दिया आपने। आज हमारी आंखें खोल दीजिए, ताकि हमारे द्वारा प्रभु आपके पवित्र नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना, फरवरी का महीना चल रहा है और ये साल ऑलरेडी प्रभु ने, अभी 1 महीना 7 दिन भी नहीं हुए हैं और प्रभु ने मुझे बहुत सारी विक्ट्रीज इस साल के अंदर दे दी हैं और अभी तो वो शुरुआत है, पार्टी अभी बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जितने लोग विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आपको विश्वास है कि प्रभु ने जो कहा है कि ये साल मेरे लिए विक्ट्री का साल है, तो फिर आपको विक्ट्रीज, विजय, जय आपको इस साल के अंदर एक के बाद एक विजय मिलेगी। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको बताऊं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। और उस विजय के तहत प्रभु ने हमारे जीवन में रोशनी देना शुरू किया है कि कलीसिया के अंदर जो लोग सही तरीके से बने रहेंगे उनके लिए, हालेलुया, ये विजय मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन इस विजय को पाने के लिए भी हमें मल्टी डायमेंशनली बदलना पड़ेगा, हमें अलग अलग तरीके से बदलना पड़ेगा। और उसमें एक तरह का बदलना ये है कि हमें हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच कलीसिया के प्रति चेंज करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। और हमने कई चीज़ें फेलोशिप के बारे में, सहभागिता के बारे में पढ़ी, कैसे प्रभु कलीसिया को अपनी देह के रूप में देखता है और हम प्रभु की देह हैं और हम इस देह के अलग अलग अंग हैं। हम जुड़े हैं इस देह में और जुड़े रहने के साथ ही हम इस मकसद को पूरा कर सकेंगे। अगर हम जुड़े नहीं हैं तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। अगर हम जुड़े नहीं हैं कलीसिया के साथ तो हम आत्मिक अनाथ लोग हैं, जो बहुत बाहर घूमते हैं। अनाथ लोग प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन अनाथ है, फैमिली नहीं है, प्रभु की देह के साथ जुड़े नहीं है, कटे हुए अंग हैं जो पहले थोड़े मुरझा जाएंगे और फिर, लेकिन अगर प्रभु की बात मानेंगे आके फिर से जुड़ जाएंगे, कलम की हुई डालियों के जैसा आके लग जाएंगे वापस, तो वापस से फलवंत होना चाहिए। उसके तहत हमने सीखा, कई चीजें सीखी कि किस तरह से कलीसिया में आने से हमारी जो मसीहत है वो जीनियन बन जाती है, जेन्युइन, सही। हालेलुया, हम सच्चे मसीह होते हैं। हालेलुया, हाँ भाई ये कलीसिया के साथ जुड़ा है। हालेलुया, किस तरह से जो कलीसिया के साथ जुड़े हुए होते हैं उनका जो सेल्फिश अंदर स्वार्थी स्वभाव वो कैसे मरता है। क्योंकि जब हम कलीसिया के अंदर देखते हैं कि किस तरह से लोग दूसरों के लिए जीवन बिता रहे हैं,
हम जब यहाँ पे आके सुनते हैं कि मसीह, यीशु मसीह खुद अपने लिए नहीं आया लेकिन वो दूसरों के लिए आया, और यहाँ भी उसने आके अपने चेलों से सेवा नहीं ली लेकिन उसने सेवा की और अपने आप को, अपनी जान को कई लोगों के लिए फिरौती के रूप में दे दिया। जब ये बातें सुनते हैं तो हमारा मन बदलता है और हमारे अंदर जो स्वार्थी है नेचर, मैं मेरे लिए, मैं मेरे लिए, मेरी जी ये वो मरना चालू हो जाता है और हम दूसरों के बारे में सोचना चालू करते हैं। और जिस दिन से हम दूसरों के बारे में सोचना चालू करते हैं, प्रभु हमारे बारे में सोचना चालू कर देते हैं। हालेलुया। और फिर किस तरह से हमने सीखा कि जो लोकल कलीसिया है वो इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, लोकल फेलोशिप इज डिजाइंड, प्रभु ने इस तरह से इसको डिजाइन किया है, फॉर यू टू डिस्कवर एंड डेवलप एंड यूज द गिफ्ट्स। प्रभु ने इस तरह से डिजाइन की है कि आपको मालूम पड़े आपके अंदर कौन से वरदान है और फिर उन वरदानों में आप चमकें और फिर क्या हो, उन वरदानों को इस्तेमाल करें। ये काम किधर होता है? कलीसिया में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेवकाई। बोलो, मैं सेवक हूं और मैं सेविका हूं। सेविका, मैं सेवक हूं प्रभु का। और वो सेवा करना कहां पे सीखते हैं हम लोग? बोलो, अंदर। हालेलुया। और प्रभु हम में से कई लोगों को सेवा में निपुण कर रहा है। हालेलुया। किस तरह से वो कलीसिया के अंदर रेगुलर हो गए हैं, किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और फिर यहां से वो बदलाव पाकर किस तरह से वो अपने परिवार के अंदर उन वरदानों को इस्तेमाल करते हैं और अपने परिवारों की भी उन्नति का वो कारण बन गए। हालेलुया। ये सीखने की जगह है और घर इस्तेमाल करने की जगह है। हालेलुया। लेकिन अगर आप सीखने के लिए ही नहीं आएंगे तो इस्तेमाल क्या करेंगे? इसके लिए मैंने आपको बताया कि कलीसिया के अंदर कोई आपको पसंद करता है या नहीं करता है, कोई आपको कभी कोई मन दुख भी दे रहा है तो भी कलीसिया को छोड़ने के बारे में सपने में भी ना सोचे। हालेलुया। क्योंकि शैतान को कलीसिया छोड़े हुए व्यक्ति बहुत पसंद है। हालेलुया। शैतान उनको बोलता है, आई लव यू, तूने कलीसिया छोड़ी है। हालेलुया। तू अनप्लग्ड बल्ब है, जिसका प्लग किया हुआ नहीं है, बल्ब बुझा हुआ बल्ब। तू बिना झुंड की शीप है, तू बिना झुंड वाली भेड़ है। उसके ऊपर टाइटल है, तू शरीर से कटा हुआ अंग है। हालेलुया। आमीन। है, जागृत है। आपके पड़ोस में देखो, सोया तो नहीं है कोई, देखो जागृत है। अगर सोया है तो उसको बोलो, उठो। है। हालेलुया। शैतान को ये कटे हुए अंग, बिना झुंड का भेड़, अनाथ बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। उनको शैतान बोलता है, आई लव यू। हालेलुया। क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ आराम से खेल सकता हूं। अच्युतो सा ठिकरी खिलामा। हालेलुया। शैतान खेलता है उनके साथ क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनका हिसाब किताब कोई रखने वाला नहीं है, कोई भी उसके ऊपर नजर रखने वाला नहीं है। लेकिन उन लोगों में से हमको सबक लेना है। कुछ भी हो जाए, कलीसिया जो यहां पे ब्लड है, यीशु का खून, हम जब जुड़े रहते हैं तो वो ब्लड हमारे अंदर जीवन। आज मेरे अंदर क्यों जीवन है? ब्लड है। हालेलुया। ब्लड घूम रहा है, तभी मेरे अंदर जीवन है।
ब्लड चला गया तो जीवन चला जाएगा। तो कलीसिया क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमको जीनियन बनाता है। चर्च, कलीसिया क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा स्वार्थी स्वभाव मारता है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारे अंदर गिफ्ट को जाहिर करता है, गिफ्ट को डेवलप करता है, और गिफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए हमको प्लेटफॉर्म मिलता है। प्लेटफॉर्म मिलता है हमको। हालेलुया। आपको मौके मिलते हैं यहां पे। हालेलुया। आप होशियार बनते हैं, जिसको बोलते हैं सेवा। बोलो सेवा। एक और चीज बोलूंगा, फिर मैं जाऊंगा आज के टॉपिक के ऊपर। कौन सा आज का टॉपिक है? वी आर पीस मेकर्स। परमेश्वर हमें यहां पे ट्रेनिंग देता है, संबंधों को जोड़ने वाला, मेल मिलाप कराने वाला व्यक्ति। दुनिया में मेल मिलाप करने वालों की बहुत कमी है, और परमेश्वर हमारा प्रोड्यूसर है, मेल मिलाप कराने वाले लोगों का प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूस करता है, और उसकी जो फैक्ट्री है उसका नाम है कलीसिया। हालेलुया। बोलो कलीसिया फैक्ट्री है। तो ये कलीसिया न सिर्फ आपको कलीसिया के अंदर सेवा करने की ट्रेनिंग देती है, लेकिन ये कलीसिया ही आपको बाहर परमेश्वर का काम करने के लिए, अविश्वासियों के बीच में, जिसको मिशन बोलते हैं, मिशन। यहां होती है मिनिस्ट्री, बाहर होता है मिशन। मिनिस्ट्री पहले, मिशन बाद में। हालेलुया। जो लोग मिनिस्ट्री कर पाते हैं वे लोग मिशन कर पाएंगे। जो लोग मिनिस्ट्री नहीं कर पाते, कलीसिया के अंदर एक दूसरे को सहन नहीं करते, तो बाहर के लोगों की क्या सहन करेंगे वो? हाँ, प्रभु कहता है तू पंहिंजी ज़ाल खे ही नथो संभाले सके, तो मां पंहिंजी ज़ाल तोखे काॾा ॾींदुमि संभालण लाइ। हालेलुया। पहले यहां पे ट्रेनिंग होती है। हालेलुया। यहां हम अपनेपन में एक दूसरे की सहना सीखते हैं, ताकि फिर प्रभु का सुसमाचार लेके जब हम बाहर जाएं तो वहां पे हम मिशन कार्य कर सकें। हालेलुया। और आपको मालूम नहीं है कि इन सारी चीजों के कितने बड़े प्रतिफल है। मिनिस्ट्री का, बोलो मिनिस्ट्री का इनाम है, और मिशन का इनाम है। प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम ऐसे ही नहीं है। प्रभु में किया गया हर परिश्रम, मैंने लिखा, इफ समवन इज नॉट इंटरेस्टेड मिनिस्टरिंग इन हिज ओन चर्च, हाउ कैन ही डू मिशन वर्क इन द वर्ल्ड? कलीसिया में रहने के लिए ही तैयार नहीं है कोई व्यक्ति, तो दुनिया में वो क्या? तो ये कलीसिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के दुनिया के शरीर को, जब यीशु मसीह दुनिया पे थे, तब वो यीशु मसीह के दुनिया के शरीर से दुनिया में काम करते थे। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा, उसकी देह के द्वारा, जब वो दुनिया पे थे तो उसकी फिजिकल देह के द्वारा काम करते थे। अब जब यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, पिता का काम अब भी चालू है, लेकिन कैसे? उसकी आत्मिक देह के द्वारा। हम कौन है? उसकी। तो जब तक यीशु थे तो उसके मट्टी की देह काम में आ रही थी, लेकिन अभी यीशु नहीं है, लेकिन उसकी आत्मिक देह। बोलो, मैं उसकी आत्मिक देह हूं। हालेलुया। हम आत्मिक देह को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं,
और कलीसिया ऐसी जगह है जहां पे आपके मसल्स की प्रैक्टिस होती है, स्पिरिचुअल मसल्स यहां पे बनते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से बता रहा हूं, यहां पे अनपढ़, जाहिल, आधे पागल, चरा चिबरा सब बाणुता कहते हैं। हालेलुया। वेरी टफ पीपल, दुनिया भर के पागल यहां पे आते हैं। और फिर प्रभु ने कहा अभी इन पागलों को तुम संभालो। तो प्रभु को हम कहते, प्रभु हम खुद ही पहले पागल हैं, तो हम कैसे पागलों को संभालें? प्रभु बोलता है मैं तेरे स्पिरिचुअल मसल्स को। हालेलुया। आप सोचिए, प्रभु ने 12 चेलों को, जिसमें से मैक्सिमम लोग जो थे वो अनपढ़ और जाहिल लोग थे, प्रभु ने कहा तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। अनपढ़ लोगों को जरूर प्रभु ने कुछ ध्यान में रख के बात की होगी ना। याद रखना, प्रभु हमारी किसी बात के ऊपर निर्भर नहीं है। प्रभु का काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। बस हमारे और आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, यस प्रभु मैं तैयार हूं। अगर आप खाली यस करेंगे ना, तो बाकी सब काम पवित्र आत्मा आपके लिए करेगा। हालेलुया। प्रभु के घर में यस बोलने वाले लोग चाहिए। प्रभु अगर बोलता है आपको कि भाई यहां पे टाइम पे पहुंचो, और आपने बोल दिया यस मैं आऊंगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कैसे? वो प्रभु को मालूम है वो कैसे। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे अंदर ये बात नहीं है, मैं तो तोतला हूं, तो प्रभु बोलेगा मूसा को देखो, मैंने मूसा को इस्तेमाल किया। ओ प्रभु मेरे को तो बहुत डरपोक हूं मैं, डर लगता है, गिदोन को देखो। हालेलुया। तो प्रभु के लिए ये सब बातें उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू है कि आप हां बोलते हो कि ना। आपका हृदय क्या बोलता है प्रभु के लिए? जब आप हां बोलेंगे ना, आपके सारे सराउंडिंग को प्रभु हिलाएगा और यहां पे आपको सिखाएगा, तैयार करेगा और सारी दुनिया में जाके इस्तेमाल करेगा। और एक चीज बोलूंगा, फिर ये टॉपिक यहां पे पूरा होगा कि कलीसिया क्यों जरूरी है। कलीसिया आपको गिरने से बचाती है। जब एक व्यक्ति कलीसिया में होता है ना, तो उसके लिए प्रोटेक्शन होती है। एक नजर रखने वाला व्यक्ति होता है। हालेलुया। यहां पे मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हमारे लीडर्स आप लोगों के ऊपर नजर रखते हैं। आपके पास से अकाउंट लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। अभी टेस्ट चालू है सबका। हालेलुया। जब ये चीजें होती है ना, तो बैकस्लाइडिंग, हमारा गिर जाना, पीछे हटना मुश्किल होता है। इसके लिए कलीसिया को, एक हर व्यक्ति को एक हेल्दी कलीसिया की सख्त जरूरत है। एक तंदुरुस्त कलीसिया जो आपसे हिसाब किताब ले। आप यहां से सुन के आप क्या गए, आपने घर पे जाके क्या किया, आप अपने पति को जीत के आए कि नहीं, आप अपने पत्नी के साथ सुसमाचार सुनाया कि नहीं, आपने अपने रिलेशन अपनी पत्नी के साथ कैसे रखे हैं, आपके बच्चे आपकी सुनते हैं कि नहीं, अगर नहीं सुनते हैं तो क्यों नहीं सुनते। यहां पे आपको सिखाया गया कि किस तरह से बच्चों को अपना बनाओ। और मुझे पुट तो चाहिए तो तू ना जवाब दे। बैकस्लाइडिंग, बच जाते हैं, गिरने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि एक हेल्दी कलीसिया के अंदर, एक हेल्दी पास्टर के अंदर, हेल्दी मतलब ये नहीं कि दारा सिंह भले पतला दुबला हो भले पास्टर, लेकिन स्ट्रिक्ट हो। क्या है भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो बहन? हर कलीसिया में एक ऐसी कविता सिस्टर चाहिए जो हिसाब किताब ले, इंस्ट्रक्शंस दे, टेस्ट ले। भाई क्या हुआ, एक ही बार पति को लेकर आए, फिर क्यों कुठे गेला तुमचा पति? क्या खबर है बच्चे की तुम्हारे, 3 महीने से बेटा नहीं आ रहा, क्या खबर है भाई बताओ? है हो नहीं, हालेलुया, है हो नहीं।
हिसाब किताब दे। क्योंकि अगर कोई मजदूर खेती में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसको काहे को पगार दे फिर हम? अगर आपको खेती में फसल वसल काटने का इंटरेस्ट ही नहीं है, काम करना ही नहीं है, तो फिर खेती में आओ क्यों भाई तुम? हाँ, आपको इतना सब बातें बोले क्यों? आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको टेस्ट में पास होना है। एक बार फेल हो गए चलेगा, 2 बार भी फेल हुए चलेगा, लेकिन तीसरी बार समझ लेना। और जिंदगी में कभी कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में अपने आप को शाना मत समझना। हालेलुया। 1 कोरिन्थियन 10:12 में लिखा है ना, खोलने का नहीं, बाइबल बंद। 1 कोरिन्थियन 10:12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं बहुत होशियार हूं, लिखा है वो चौकस रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति को सही जगह और सही मौका मिले तो वो इंसान कोई भी पाप कर सकता है। अपने आप को एकदम सुपरमैन मत समझिए, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मां चाहिए बजे उठी करे प्रार्थना कर दो, मैं ऐसा करता हूं। तू क्या भी करता है, दाऊद के जैसा तो तू नहीं है। अगर दाऊद टेरिस पर बत्शेबा की गोद में गिर सकता है जाके, तो तुम किस खेत की मूली है? अगर शिमशोन जैसा व्यक्ति, तो आप क्या हैं? आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और अगर कोई आपके ऊपर से हिसाब किताब लेता है तो बुरा मत मानो। अगर आपको कभी स्ट्रिक्ट बात होती है तो बुरा मत मानो। हालेलुया। क्योंकि जो भी यहां पे होता है आपकी भलाई के लिए हम लोग करते हैं। हालेलुया। ताकि आपका नुकसान ना हो, शैतान आपके ऊपर कब्जा न करे, आपके बच्चों का नुकसान ना हो। हालेलुया। ये कौन होता है मेरे से पूछने वाला, क्या करते हो दिन में? क्या बात कर रहे हो यार? मैं नहीं पूछूं तो कौन पूछेगा फिर? आप हमारे कलीसिया के हैं भाई। हालेलुया। आप गिर जाएंगे, अगर पीछे चले जाएंगे, प्रभु मुझसे हिसाब किताब लेगा। इसके लिए मेरा काम है आपके ऊपर नजर रखना और आपको इंस्ट्रक्शन देना, आपके ऊपर ध्यान रखना। और उसके बाद भी आप जो करते हो तो फिर आपका हिसाब किताब प्रभु आपसे लेगा। मैं छूट गया, आप प्रभु से ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास्टर ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया था। नहीं, पास्टर ने बोला था, पास्टर की पत्नी ने भी बोला था, अभी तो पास्टर का बेटा भी बोलता है, लेकिन उसके बाद भी तुमको सुनना नहीं था। इसके लिए ये सब हाल हुआ है। ये कलीसिया की वैल्यू है भाई। जो गिर गए, बैकस्लाइड हो गए, बर्बाद हो गए, आप उनको देखो। तो आपको ये जो कई बार हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कड़क आवाज में, आपको ये मीठी दवा, आप बोलेंगे तो मीठी दवा है भाई। बोलिए अपने पड़ोसी को हिसाब किताब देना पड़ेगा यहां पे आने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक महीने में 12 मीटिंग होती है, तो 12 महीने में कितनी हुई? 144 वड़े खाए हैं आपने, वड़ा पाव, समोसे खाए हैं, बिरयानी खाई है, पाव भाजी खाई है, ढोकले खाए हैं, इडली खाई है, पफ खाया है, अभी तो धाबेली भी खाई है। हिसाब किताब देना पड़ेगा यहां पे। आप बोलेंगे ब्रदर वो तो हजम हो गया मेरे को। जिस तरह से ये खाने की चीजें खाई है ना, वैसे यहां पे आपका अभिषेक हुआ है, आपको आनंद का
एक मिनट, आपको आनंद के संदेश दिए गए हैं, आपको फियर ऑफ गॉड के संदेश दिए गए हैं, आपको फैमिली लाइफ के ऊपर बाइबल स्टडी दिया गया है, आपको छुटकारे के ऊपर बाइबल स्टडी दिया गया है। यहाँ पे कई बार तेल का अभिषेक रखा गया है, यहाँ पे कई बार ईमानदारी के बारे में आपको मैसेज है, यहाँ पे कई बार आपको एकता के बारे में बात की है, यहाँ पे कई बार हमने प्यार के बारे में बात की है, यहाँ पे कई बार सुधार के बारे में बात की है। हिसाब किताब देना पड़ेगा। यहाँ पे सुन के क्या किया है तुमने? हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो, सुन के क्या अपनाया आपने, वो उसको बताओ। हालेलुया। इस कलीसिया में जो प्रभु है, जिसका नाम यीशु है, वो बहुत गंभीर है। इसके लिए यहां का जो पास्टर है ना, वो भी बड़ा गंभीर है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए मैं होमवर्क करके आएगी, मैं होमवर्क करके आऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं भी पौलुस की तरह बोलूंगा, मैंने अपनी दौड़ सही तरीके से पूरी की है। बाकी आप इधर आ रहे हो अभी भी बीमार, इधर आ रहे हो अभी भी पैसा नहीं कमा रहे हो, इधर आ रहे हो अभी भी दारूड़े, इधर आ रहे हो अभी भी मशाला, इधर आ रहे हो अभी भी गालियां। हिसाब किताब नहीं दिया तो बाहर का रास्ता नापो, दुनिया में जाके करो जो भी तुमको करना है। उद्धार फ्री में मिला है, सुधार में मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत करना हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं, मजदूरी करना सिखाते हैं। कोडर की हलायूं ते सेखारींदा से, मिट्टी की तगारी की भरे ते सेखारींदा से। हालेलुया। पति को कैसे अपना बनाओ यहाँ पे सिखाएंगे, पत्नी को कैसे अपना बनाओ यहाँ पे सिखाएंगे। घर में डांस किया कहो हिते सेखारींदा से। हालेलुया। इब्रानियों 3:13 में लिखा है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर बन जाए। ये फेलोशिप कितना जरूरी है। यहां पे रिमाइंडिंग होता है, यहां पे एक दूसरे को समझाया जाता है, यहां पे एक दूसरे के एग्जाम्पल से सीखते हैं, एक दूसरे के गवाहियों से सीखते हैं। हालेलुया। यहां पे मूर्ख लोग आकर बुद्धिमान हो जाते हैं। हालेलुया। तो इतनी सारी मेहनत होती है तो फल नहीं। टाइम पास के लिए आएंगे इधर? हाँ, आपको टाइम पास की जगह लगती है ये? जितने लोगों को भी टाइम पास की जगह लगती है, हालेलुया बोलेंगे। बोलिए मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। बोलिए मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। बोलिए मुझे चरवाहे की जरूरत है, मुझे लीडर्स की जरूरत है, मुझे पास्टर की जरूरत है। कि अगर आपको जरूरत नहीं होती पास्टर की तो प्रभु नहीं रखता था पास्टर, क्योंकि आपको जरूरत है तभी प्रभु ने हमको रखा है। और अगर प्रभु ने हमको रखा है तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। मानेंगे तो भला होगा, नहीं मानेंगे हम वो नहीं बोलने वाले, ईंदो तॾहिं बि भलो, नहीं दो तॾहिं बि भलो ही थींदो है। भलो थी वेंदो तो जो भलो थी, असुल न थींदो, मञींदो त भलो थींदो, न त बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अलाए छा पियो ॻाल्हायां, ख़बर कान्हे। आमीन। आइए अब जो मेन टॉपिक है आज का, उसके ऊपर आएंगे, मेल मिलाप।
हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम मेल मिलाप के प्यारे बनो, मतलब मैं मेल मिलाप को पसंद करने वाला व्यक्ति है। प्रभु ने ये नहीं बोला तुम धन्य है अगर तुम मेल मिलाप को पसंद करते हो। प्रभु ने कहा जब तुम मेल मिलाप कराने वाले हो तो तुम धन्य हो। हालेलुया। मेल मिलाप मतलब संबंधों की वैल्यू रखना। मेल मिलाप मतलब प्यार में एक दूसरे के साथ बने रहना। कि अगर कोई रिफ्ट, कोई झगड़ा, कोई 19-20 बातें फैमिली में होती हैं तो आपका नेचर होना चाहिए कि झगड़ा रगड़ा मत करो। हाँ हालेलुया। अगर क्योंकि परिवार है, परिवार है मतलब बर्तन थोड़े। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपको ट्रेनिंग देना चाहता है कि आप रिलेशंस की वैल्यू करके, झगड़े को हटा के, एक दूसरे को माफ करके सही तरीके से एक दूसरे से वापस प्यार करें। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने, जिसका मुंह हमारे ओर से मुड़ा हुआ था, पिता जो हम पाप की वजह से हमको देखना भी नहीं चाहता था, यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे साथ मेल मिलाप किया। उसी तरह चाहता है प्रभु कि हम भी मेल मिलाप की सेवा को अपने जीवन में लें। हालेलुया। हम इस टैलेंट को सीखें। हालेलुया। हमारे अंदर ये टैलेंट प्रभु बनाना चाहता है, मेल मिलाप कराना। और मेल मिलाप कराना तभी होगा जब भी आप मेल मिलाप करना सीखेंगे। तव्हां चवंदो मां ॿियनि जे झगड़नि में पिया थो ऐं उन्हनि जो मेल मिलाप करायां थो, सुठी ॻाल्हि आहे, पर तुंहिंजो जंहिंसां झगड़ा थियल आहिनि उन्हनि सां तो कयो आहे मेल मिलाप। हालेलुया। ब्रदर ब्रदर, मेरे घर में 2 लोगों का लफड़ा हुआ और मैंने दोनों का मेल मिलाप कराया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी बहना, आपने अपनी नन्नन से प्यार किया है कि नहीं किया है? नन्नन पसंद है कि नहीं? नन्नन जी, आपको भाभी पसंद है कि नहीं? कि झगड़े होते हैं? बहू जी, सासू जी, आपने मेल मिलाप किया है कि नहीं? हालेलुया। आपकी सोच क्या है? यहाँ पे सोच बदलने की मशीनें हैं। यहाँ पे मशीनें चलती हैं आपकी सोच बदलने के लिए। क्या उन मशीनों में जब भी आपको डाला गया है तो आपकी सोच बदली है कि नहीं? हालेलुया। आपकी नन्नन के प्रति, भाभी के प्रति, सास के प्रति सोच बदली है कि नहीं? आपके मन में ऐसा आया है कि मैं उनके साथ प्यार करूं? इसके लिए प्रभु उधर बाद में पहुंचता है, पहले इधर, पहले इधर। क्योंकि इधर आप लोग है ना, एक दूसरे से खाली कितना घंटा मिलते हैं? 2 घंटा खाली। अगर खाली 2 घंटा जिसके साथ मिलते हैं वे ही आपको पसंद नहीं है, तो बाकी के 22 घंटे जिनके साथ आप बैठेंगे जाके घर में, तो प्रभु आपको यहां पे ट्रेनिंग देता है। हालेलुया। मेल मिलाप करने का मौका देता है प्रभु आपको। वचन के द्वारा प्रभु बात करता है और वचन के द्वारा हमारे अंदर रोशनी देता है। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह पिता और हमारे बीच में मेल मिलाप कराने के लिए आया। उसने अपना खून बहाया, हमारे लिए अपनी जान दी, ताकि परमेश्वर पिता और मेरे बीच में जो पाप की दीवार थी वो टूट जाए और मेरे स्वर्ग पिता और मेरे बीच में।
जब हम प्रभु यीशु की ओर निहारते तो हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अंदर सुनामी आना चालू होता है कि अगर यीशु मसीह इतना कुछ कर सकता है तो हम अपने भाई से, हम अपनी बहन से, किया क्या है मेरे भाई ने, बहन ने, कि मैं उसके साथ नफरत करूं? किया क्या है? मेरी मां ने किया क्या? थोड़ा सा मेरे को शेयर कम दिया, और क्या? और तुमको पाला निपाला, वो बड़ा किया वो, हाँ ठीक है, तुम्हारे भाई को ज्यादा दे दिया, तुमको थोड़ा कम दिया, दिया तो सही ना। चलो आप बोलेंगे नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, भूखा तो नहीं मर रहे हो ना आप, प्रभु खिला रहे हैं ना आपको। हालेलुया। ये बहू काम नहीं करती है, पूरा दिन मैके, कुछ तो करती है। अगर ये बहू नहीं होती तो तुम क्या करती बुड्ढी? बहू नहीं होती तो तुम क्या करती? रोटी भी तुमको पकाना पड़ता, थाल भी तो साफ करना पड़ो, पानी भी तुमको भरना पड़ेगा, ये काम भी तुमको करना पड़ेगा। और जो तुम्हारा बेटा डम्बुला बैठा है, और डम्बुले को भी तुमको ही पूरा दिन संभालना है। यहाँ घट में घट जाला है तो उसके साथ खुश लगा पड़ा है ना, वो तुम्हारी जान छुटी हुई है ना। कुछ तो करती है बहू। हाँ मेरी बहू सास भी कुछ तो करती है, मेरी शायद कुछ करती नहीं। कुछ तो तेरे को बेटा दिया है अपना निकाल के, जिगर का टुकड़ा, ये बड़ा काम नहीं है? ये बातें दुनिया वाले नहीं सिखाएंगे, बाबा लोग नहीं सिखाएंगे। बाबा लोग बोलेंगे 500 रुपया रखो, ये काला धागा लेके जाओ और ये सिंदूर लेके जाओ, और सब तुम्हारी सास सोई रहेगी, मुंह में डाल दो। ऐसा करो ताकि सास अचानक से आंखें खोले और तुमको देखे तो बबूदी डाल रही है, और ठीक चाहे मैं नहीं, ये करे थी मुखे कुछ न कुछ नहीं कहो आप मुझे मथा कुछ न कुछ। लेकिन यहां पे सिखाया जाता है सास को माफ करो, बहू को माफ करो। नन्नन बेचारी, भाभी बेचारी, मेरा बेटा जो मजू थी वियो त जो तुंहिंजो थिया मजू जो सां खुश आहे न, ज़रूर ये बाकी तो पाए वे ज़ाल सां, त कैसा बाकी पाए? जब भी देखो अपने रूम में बैठा रहता है पत्नी के साथ, त रूम में न वे किथे वे ज़ाल सां? मूंखे ॿुधाए ज़ाल सां, हाणे मां ऐं कविता किथे वियूं? रूम में ही बैठूंगा ना जाके अपने। हाँ मुझे अगर भाकी पहननी है उसे सबने सामू भाकी पाया, रूम में नहीं पाई तुम नहीं भाकी उनसा। ये तो ये अक्ल की बात है ना। आप क्यों जलते हो? ये चीजें यहां पे सिखाई जाती है। मन बदलने का फैक्ट्री है यहाँ पे, पवित्र आत्मा से भरने का किस तरह से पाइपलाइन है वो यहाँ पे है। किस तरह से परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के अंदर लोगों को कैसे बदलता है, यहाँ पे होता है। धन्य है वे जो मेल मिलाप है, क्योंकि वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। God's desire is that whenever there is झगड़े, whenever there is मंदुक, whenever there is दुश्मनी, आपको अपने संबंधों को बचा कर और बना कर रखना है। परमेश्वर की क्या इच्छा है कि जब कभी झगड़े हो, मनमुटाव होता है कोई बात के ऊपर, कोई बात एक दूसरे की घर में अच्छी नहीं लगती, तब प्रभु चाहता है आपके पास टैलेंट हो कि किस तरह से अपने संबंधों को बचाओ और बना कर रखो। हालेलुया। क्योंकि द लाइफ इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स।
जिंदगी का दूसरा मतलब ही है संबंध। जिंदगी मतलब ही संबंध है। संबंध काटो तो जिंदगी है ही नहीं कुछ भी। आपका कैरियर आपकी जिंदगी नहीं है। कई मेरे जो जवान लोग हैं उनको लगता है हमारा कैरियर जिंदगी नहीं है। कैरियर साइड वाला काम है। पहले अपने परिवार को संभालो, सेकेंडरी है कैरियर। जो भी बात यहां पे सिखाई जाती है भाइयों बहनों, अगर आप पवित्र आत्मा की बात सुनेंगे तो बिना ठोकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ठोकर खा के ही सीखना है, अगर आपको ठोकर खा के ही सीखना है तो साले भाई ने दोनों मिलकर बिजनेस चालू करो, फिर आपको ठोकर मार के आपको ठोकर लगेगी, फिर आप अलग हो जाए। पहुंचो यार मूंखे न करणु खपंदो ब्रदर, ताम खे समझायो भी हो छा। असां साले भेणियनि मिली करे कमु थियो तो कयोसीं, सवा मुंहिंजो भेणियो अलाए कहिड़ो निकितो भेणियो मुंहिंजो। तुंहिंजो भेणियो सुठो आहे तो कमु ग़लति कयो आहे इहो। साला भी अच्छा है, बहनों भी अच्छा है, लेकिन तुम दोनों को मिलके काम नहीं करना चाहिए। अरे मेरी बहना, तुम अपना घर मसवाड़ पे देके तुम जाके दूसरे घर में मसवाड़ पे रहती हो, क्या कर रही हो तुम? मैं अपना घर पगड़ी पे देके 10 लाख रुपया लेके मैं भाड़े पे जाके रहती है। नहीं करना ऐसा, नहीं पर पो झटको खाई पो सिखंदस, झटको खाईंदस। अरे भाई तुम शेयर बाजार में पैसा ओ ब्रदर 50,000 लाख रुपया वञे पोइ पाण ई सिखंदुमि, त पोइ 50,000 लाख न वेंदा, छो त तोखे 50,000 लाख जी माना एॾी चिंता कान्हे। ऐं प्रभु को भी मालूम है इसको 50,000 1 लाख की परवाह नहीं है, तो इसका 5 लाख या 10 लाख रुपया नुकसान होगा तभी ये सुधरेगा, तो इसका 10 लाख रुपया नुकसान होगा। आपको आपके अनुभव से सीखना है। आप बुद्धिमान हैं, लेकिन ज्यादा बुद्धिमान कभी है दूसरों के अनुभव से आप सीखो। तो ये कलीसिया की निर्माण प्रभु ने इसके लिए किया है कि हम यहां पे संबंधों को बनाएं। मैंने कैसे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए, मैंने कैसे अपने बेटों के साथ संबंध बनाए, बेटी के साथ मैंने कैसे घर के अंदर रिलेशनशिप को, इतने सब क्लेश होने के बाद भी, इतने सब एक दूसरे के मन मुटा होने के बाद भी मेरा घर कैसे बन गया। अगर आपने उसमें से 5 चीजें भी अपने पास लेके गए तो आपको ठोकर खाने की किधर जरूरत नहीं है। ठोकर खाने की जरूरत नहीं। मां किरंदुम पो सुंदरंदुम ताजो मां हाणे दे धक्को अचे से अभी धक्का दूं तेरे को। हालेलुया। क्योंकि देखिए प्रभु के घर में आए, आपको सुधरना तो है ही है। अभी आप फंस गए, हालेलुया, प्रभु के घर में आके फंस गए, और वो भी प्रभु का दर्शन कलीसिया में आके तो आप फंस गए, हालेलुया। यहां पे तो आपको सुधरना पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसके लिए अगर सीधे तरीके से आप सुधरेंगे तो बहुत अच्छा है, नुकसान कम होगा। लेकिन अगर टेढ़े तरीके से सुधरेंगे नुकसान भारी होगा। पहुंचो मुझे दिल टूटी पियो। मैं आपको मना भी किया कि भाई यहाँ पे पैसों की लेन देन मत करना, लेकिन आपने उसको 1 लाख रुपया ब्याज पे दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरी उसके साथ जमती थी ब्रदर, मुझे फेवरेट ब्रदर है वो। मैंने 1 लाख रुपया दिया उसको। मेरे पास 1 लाख रुपया था और मेरे पास एक ब्रदर भी था। मैंने 1 लाख रुपया ब्रदर को दिया। अभी मेरे पास 1 लाख भी नहीं है, मेरे पास ब्रदर भी नहीं है, अभी दोनों नहीं है मेरे पास अभी। दोनों गए, क्योंकि परमेश्वर का घर वचन की नींव पर है। जैसा लिखा है ना वैसा ही होगा, कोई माने या ना माने। जितने लोग कलीसिया छोड़ के गए हैं ना, वो माने या ना माने, धिक्का खाई करे हिते प्रभु का दर्शन में ही वापस सीधा धक्के खाके। जितने लोगों भी 1994 से लेके इस कलीसिया को छोड़ के दूसरी कलीसिया बना दी, तीसरी कलीसिया बना दी, चौथी जाके कलीसिया बना दी, धक्के खाके। क्योंकि प्रभु डिवीजन वाला प्रभु नहीं है।
प्रभु भंजकड़वारो प्रभु का नहीं, बट अवर गॉड इज अ गॉड ऑफ पीस। हिज नेम इज प्रिंस ऑफ पीस। उसका नाम है शांति का राजकुमार, मेल मिलाप का राजकुमार। अगर उसकी इस मीनिंग को समझेंगे और इस घर के अंदर मेल मिलाप करना सीखेंगे, रिलेशन को बनाना सीखेंगे, तो क्या होगा मालूम है? परमेश्वर की आशीष आपके घर के अंदर। और मैं आगे चल के नेक्स्ट मीटिंग में पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस मिनिस्ट्री को पीस मेकर कैसे बने, हम शांति बनाने वाले कैसे लोग बने। मैं कैसे बनूं? मैं झगड़ालू व्यक्ति, अब मैं मेल मिलाप कराने वाला व्यक्ति कैसे बनूं? नेक्स्ट मीटिंग फ्राइडे को उपवास और प्रार्थना में, ताकि जो आपके पति के साथ आपके संबंध टूटे हुए, आपको लगता होगा मैं तो अपने पति के साथ रहती है ना, तू रहती है लेकिन तेरा संबंध नहीं है। आप पत्नी के साथ रहते हो लेकिन आप उसको पत्नी समझते ही नहीं, आप उसको नौकरानी समझते हो। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो उसके साथ इतना मजाक करता है, हाँ मैं उसको कितकितानी करता है मैं उसको चंपा करके बुलाता है, मैं उसको चंपा कली करके बुलाता है, कुछ भी करता है, संबंध नहीं है तेरा। ये सब बाहर के नाटक हैं तेरे। अंदर का संबंध वचन सिखाता है, कलीसिया में सीखने को मिलते हैं। हमारी आंखों को खोल देना पिता, ताकि हम आपकी देह के अंदर, कलीसिया के अंदर 2023 में संबंधों को बनाने वाले सीखें, मेल मिलाप कराने वाले सीखें, प्यार में जीवन बिताने वाले सीखें। हम डिवीजन वाले लोग नहीं, हम घरों को तोड़ने वाले लोग नहीं, हम कलीसियाओं को तोड़ने वाले लोग नहीं, लेकिन कलीसियाओं को बनाने वाले, कलीसियाओं की मदद करने वाले, परिवारों की मदद करने वाले, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पास्टर के साथ, कांग्रीगेशन के साथ हम अपने सही संबंध रखने वाले बन सकें, ऐसी हम पर कृपा और अनुग्रह करें। पवित्र खून में हमें छुपा ले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।